जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम था और आई होप आप सबने बहुत अच्छे से एग्जाम किया होगा। बहुत इजी मेरे अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अपना सेट नंबर जो 1 है उसके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें है युवराज एंड योगेश्वर पार्टनर्स, ठीक है। जो फर्स्ट का ए है, ठीक, युवराज एंड योगेश वाला बेटा, उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वो है करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। इसी में और वाला भी है बेटा एक मोनू एंड सोनू वाला, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1 1 3, ठीक है। और डी मतलब 4 लाख। सेकंड क्वेश्चन बेटा एजर्सन और रीजन वाला है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, ठीक है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कॉम्पिटिटिंग विद द फर्म, ही शी शैल अकाउंट फॉर पे एंड टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम हर इन दैट बिजनेस, ठीक है। तो ये बेटा देखिए एजर्सन और रीजन बिल्कुल दोनों ठीक हैं, ठीक, बट जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आयशा लिमिटेड फॉरफिटेड वाला बेटा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 5,50,000, ठीक है। इसी में बेटा एक और का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पे जो बी है उसमें करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम अथॉराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, उससे ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा उसमें एल एम और एन पार्टनर है बेटा, ठीक। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो आपका ऑप्शन डी, वो है आपका ऑप्शन डी। जनरल लेजर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख, टू एल कैपिटल 3 लाख, एम कैपिटल 81, एन कैपिटल 120। अब इसी में फोर्थ में भी बेटा और है, ठीक है। और में क्या है, इसमें XYZ पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:1, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर बताना है बेटा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्रेडिटिंग इट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम ए बी एंड सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बेटा, ठीक है। इसको कहां पे आप ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बहुत आसान सा वो है ऑप्शन सी, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा उसके भी 2 पार्ट हैं। 6 में जो ए है उसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी, रिडीमेबल डिवेंचर्स, और इसी में जो और है बेटा उसमें जो करेक्ट आंसर है यानी बी का वो भी है ऑप्शन बी, क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रीमियर ऑटो लिमिटेड करके क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज 4,000, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा नीता, सुमन एंड हरीश, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, सुमन्स लोन अकाउंट, सुमन्स लोन अकाउंट। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है इसके लिए केस स्टडी दी गई है। तो इसमें जो केस स्टडी में 9th क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 4.5 मंथ्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है बेटा वो है ऑप्शन सी, दैट इज 20,000, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा खुशी, नमिता और मानवी वाला, ठीक है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 11 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी,
दैट इज 8750। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें इक्विटी शेयर्स है बेटा ₹10 का, होल्ड अप है 6, सॉरी फुल्ली होल्ड अप है जिसमें 6 पेड अप है। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट बताना है, वो है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ₹4। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वाला, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 1600। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है बेटा, इंदु, विजय और पवन वाला। ठीक है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, इंदु कैपिटल 28, विजय कैपिटल 21 और पवन कैपिटल 21,000। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो ए पार्ट है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी बेटा ए ही है, दैट इज 1,20,000। इसमें जो और वाला ऑप्शन है ये बी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। ठीक है। दैट इज पीज करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू क्यूज करंट अकाउंट 2,000 टू आर्स करंट अकाउंट 1,000। और जो क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन ए, 42,000। तो ये सारे आपके एमसीक्यू बेटा पार्ट 1 के। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला बेटा गुडविल जो होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा दैट इज 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल गिवन है बेटा दैट इज 50,000 और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, तो हो जाएगा 5,000। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 20,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 15,000। राइट। तो यहाँ पर गुडविल हो गया बेटा 15,000 इंटू 3 दैट इज 45,000 और एन शेयर ऑफ यानी नवीन का जो शेयर होगा वो हो जाएगा 11,250। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, राइट। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला था, बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा। आपको एक सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 1,20,000। तो पहले ये जो प्रॉफिट है वो भाग देना आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे आशा, दिशा, राघव। ठीक है। तो आशा, दिशा जो राघव है इसको मिलेगा बेटा 40,000 और यहाँ पे 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे ही रखा था, 2-3-1 में बांटना है। और ये आपका 20,000, बट यहाँ पे इसको गारंटी थी बेटा 40,000 की, जो कि ए और डी के द्वारा दी गई थी 2-3 की रेशो में। ठीक है। 2-3 का रेशो का मतलब जो 20,000 है वो 2-3 की रेशो में लोग देंगे। ठीक है। 2/5 और 3/5। तो यहाँ से आप लिखेंगे लेस 8,000, यहाँ से लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड 12,000 और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम ए 8,000 डी 12,000। राइट। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो जाएगा बेटा इसका 32,000, इसका 48,000 और इसका 40,000। तो ये गारंटी कंप्लीट हो जाएगी और आप 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो इस 18 में बेटा एक ऑप्शन में भी था बेटा क्वेश्चन। ठीक है। अखिल निखिल जो पार्टनर थे
तो अगर किसी ने ये किया है, इसमें भी आपका जो है P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो सैलरी थी वो दोबारा ऐड कर दी, तो टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा 1,29,200। यहाँ पे निखिल की सैलरी 9,200। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ए को मिलेगा 6,000, एन को मिलेगा 4,800, तो टोटल हो जाएगा बेटा 10,800। और यहाँ पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे ए और एन को। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 65,520 और 43,680। राइट, टोटल जो होगा आंसर बेटा हो जाएगा 10,9200। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बंद कर दिया। क्लियर? तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है बेटा तरुण, अभिषेक, कमल और विवेक वाला रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कमल रिटायर है। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना था बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले अपने को गेनिंग रेशियो निकालना था। ठीक है, और गेनिंग रेशियो होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे तरुण का निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1/3 1/3 1/3 था, जिसको हम 4/12 लिख सकते हैं बेटा, माइनस करेंगे 5/12। ठीक है, और यहाँ पे ए का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 3/12। के का निकाल लेंगे, जो रिटायर हुआ है 0 माइनस 2/12। वी का निकाल लेंगे 4/12 माइनस 2/12। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है यानी तरुण 1/12 का गेनिंग है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बेटा। ठीक है, और ये 1/12 से गेनिंग है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर हुआ है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और यहाँ पे जो V है वो 2/12 से गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, यानी 2/12 1/12 इन दोनों ने गेन किया और इन दोनों ने 2/12 और 1/12 सेक्रीफाइस किया। तो ये बेटा आपका सबसे पहले रेशियो निकालना था। फिर आपकी गुडविल दे रखी थी अपना 9 लाख, राइट। तो 9 लाख का ये फर्म की गुडविल है 1/12। ठीक है, जो टी को मिलेगा वो होगा 75,000, और ये टी का शेयर हो गया। ऐसे ही जो के है उसको 9 लाख का 2/12 मिलेगा, दैट इज 1,50,000। ठीक है, ये मिलेगा के को। अब यहाँ पे देगा कौन, 2/12 देगा ये, और 1/12 देगा अपना ए। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री होगी बेटा वो होगी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज 75,000 टू केज कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,50,000 to T's capital account that is 75,000। क्लियर? तो ये बेटा 19 का ए पार्ट है। अब 19 के बी पार्ट की बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अतुल और गीता वाला है बेटा, एडमिशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
जो 19 का बी है और वाला, इसमें ईरा जो है वो एक नई पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए आई है और उसका शेयर है 40,000। तो ईरा शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज इक्वल टू 40,000 फर्म्स टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 4 दैट इज 1,60,000, राइट। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो थे बेटा 3:2, ठीक है, ओल्ड रेशो थे 3:2 ए और जी का। ईरा आई थी 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, 40,000 कैपिटल लेकर। तो सबसे पहले अपने को न्यू रेशो निकालना है बेटा। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लिखते हैं हम लोग, ईरा शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। और रिमेनिंग किसका है, ए और जी का है। कुछ नहीं लिखा हो तो बेटा ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज 9/20। जी का हो जाएगा बेटा 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20। और ईरा का हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू 5/5 दैट इज 5/20, ठीक है। तो न्यू रेशो हो गया बेटा 965, ठीक है। तो न्यू कैपिटल निकालनी है अपने को, न्यू कैपिटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो ए है इसका शेयर हो जाएगा 160 इंटू 9/20 दैट इज 72,000। जी का हो जाएगा बेटा 160 इंटू 6/20 दैट इज 48,000। और ईरा का तो हमको पता ही है पूरा 40,000। तो ये इस तरीके से होनी चाहिए थी बेटा 60,000, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं कौन कितना लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और जी, तो इसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है वो है 60,000, इसकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए नई फॉर्म में बेटा 72,000। तो ही विल ब्रिंग 12,000। जी की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग है बेटा वो 40,000 है, न्यू होनी चाहिए 48,000। तो ये 8,000 कैपिटल लेके आएगा, यानी आंसर होगा 12,000 एंड 8,000। क्लियर, दिस इज द आंसर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है विमल लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ ₹5 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विमल की बुक्स में एंट्रीज करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी बेटा सैलरी असेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, ठीक है, टू सैलरी लायबिलिटीज अकाउंट दैट इज 1 लाख। और यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दे रखा है क्वेश्चन में आपको, टू कपिल लिमिटेड के नाम से आप ये लिखेंगे दैट इज 4,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बेटा हमारा गुडविल। तो आपको पहली एंट्री ये पास करनी है बेटा दैट इज 50,000, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो पेमेंट की एंट्री करनी है बेटा वो करनी है कपिल लिमिटेड डेबिट 4,50,000 टू बैंक अकाउंट 1,50,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट दैट इज 2,50,000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स
निकलेंगे बेटा यहाँ पर 25,000, सॉरी 2500 इंटू 100 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दैट इज 2500 इंटू 50,000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला वही है, टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है, दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 120, क्लियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 21, ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में सबसे पहले बैलेंस शीट। सब टीचर ने कहा था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ऑफ नर्मदा लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर, ठीक है, और पर्टिकुलर। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे शेयर या इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी आपकी है, ठीक है। नोट नंबर आपका आ जाएगा 1 और अमाउंट में आप लिख देंगे 7,40,000 और ये आपका हो जाएगा 1। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। अब इसमें नोट टू अकाउंट बनाना है बेटा, ठीक है। नोट टू अकाउंट में पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल, तो अथोराइज्ड कैपिटल यहां पे है बेटा 1 लाख। इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, that is 10 लाख। ये यहाँ पे 1। फिर आपको लिखना है इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड में आपको लिखना है 80,000 शेयर्स of rupees 10 each, that is 8 लाख। ये यहाँ पे 1। फिर लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। इसमें आपको लिखना है बेटा पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दैट इज 70,000 शेयर्स of rupees 10 each, 7 lakh। Add share forfeited account, that is 5,000 into 8, 40,000, ठीक है। तो ये ऐसे 7,40,000 बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि डेथ का क्वेश्चन है, जिसमें पार्टनर जो सोहन है उसकी डेथ हुई है, ठीक है। उसका आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। तो सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस बीडी 4 लाख रुपीज, फिर बाय जर्नल रिजर्व उसका शेयर डाल देंगे 40,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैसे निकाला, 4 लाख रुपए इसका कैपिटल था बेटा, 12% रेट है,
3 मंथ इस साल यूज हुआ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, ठीक है। फिर आपका गुडविल का शेयर बाय सोनाली कैपिटल अकाउंट, सोनाली देगी बेटा 32,000, और बाय शिवाय कैपिटल अकाउंट शिवाय देगा 16,000। फिर यहां पे करंट ईयर का प्रॉफिट आप लिखेंगे बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है। अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट होगा। सेल्स दे रखी है 2,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है 1/4, और डिसीज पार्टनर का शेयर है 2/5, तो इसको मिलेगा बेटा 25,000, ठीक। टोटल करेंगे 5,25,000 इसका टोटल बनता है, और इसको यहाँ पे आप बंद कर देंगे टू सोहन एग्जीक्यूटिव अकाउंट। यहाँ पे इसका अकाउंट आप बंद करेंगे, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 5,25,000, ठीक है। ये इसका अकाउंट बंद हो गया 5,25,000 से, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 का ए पार्ट, राइट। तो इसमें बेटा 1,00,000 शेयर्स ₹10 each plus 1 rupees premium. Amount is payable as ₹4 on application, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, दैट इज 3 + 1, 4 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी अप्लाइड की कितने शेयर्स 1,50,000, और अलॉट हुए कितने बेटा 1 लाख, यानी सबको हमने प्रोराटा बेस पे इशू कर दिया। तो पहली 3 एंट्री तो बिना किसी चीज के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका 6 लाख, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, यानी 150 इंटू 4। फिर यहाँ पे बेटा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 1 लाख इंटू 3 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 1 लाख, ठीक है। और 2 कॉल इन एडवांस, ठीक है, दैट इज 50,000 इंटू 4, 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू की एंट्री करो बेटा 4 लाख, दैट इज 1 लाख इंटू 4, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, ठीक है। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं, ठीक है। छोटे से वर्किंग नोट, सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अपना इशूड, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड दे रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड ये आएगा बेटा 100/150 इंटू 600, दैट इज 400 शेयर्स। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगा 600 इंटू 4, 2400। एप्लीकेशन मनी यूज हो जाएगा बेटा 400 इंटू 4, दैट इज 1600। ट्रांसफर टू कॉल्स हो जाएगा 200 इंटू
4, that is 800. ये सेकेंड वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट में अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, that is 400 into 4, 1600 less received on application, that is 200 into 4, 800. 800 is call-in एरियर, ठीक है। तो 800 रुपये कॉल-इन एरियर बेटा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल-इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल-इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल पे आना था बेटा आपका 4 लाख रुपीज, 4 लाख, उसमें से आपका 2 लाख रुपए एडवांस आ रखा था बेटा, 800 आपका कॉल-इन एरियर, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1,99,200, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि जब इन्होंने ये अमाउंट पे नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी ने यहीं पे जो है ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिट की एंट्री हम यहां कर देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 400 into 7, 2800 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, 2400 था, ठीक है। 2400 में से जो 400 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन का, तो वो हमें फॉरफिट नहीं करना, तो यहाँ 2000 आएगा बेटा। तो यहाँ पे 2 शेयर कॉल-इन एरियर, ठीक है, 800, राइट। अब इन्होंने लिखा है इसमें से जो 50% शेयर है बेटा वो आपने रीइशू कर दिए। आप यहाँ करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, that is 200 into 8, 1600 share forfeited account debit, that is 200 into 2, 400 2 share capital account 2000, ठीक है। फिर आप लिखेंगे शेयर forfeited account debit टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो 200 शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व निकलेगा, दैट इज 600, कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिजर्व, 600, क्लियर है बेटा। तो ये था आपका 23 का पार्ट ए। तो बेटा अब बात करते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसके पार्ट बी की, ठीक है। पार्ट बी में भी क्या था, आपको 2 केस दे रखे थे अलग अलग, जिसमें आपको 3 एंट्री पास करनी थी, फॉरफीचर की, रीइशू की और कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। तो उसकी एंट्री एक बार देख लेते हैं क्या क्या होंगी बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। बी में जो फर्स्ट केस है उसमें पहली एंट्री होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 into 10, 1 lakh rupees, to share forfeiture account to call-in arrear account, ठीक है। तो यहाँ पे forfeiture में आप लिखेंगे बेटा 10,000 into 8 और कॉल-इन एरियर में लिखेंगे आप 10,000 into 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट में 80,000 और कॉल-इन एरियर में लिखोगे आप 20, राइट। अब इसके बाद इसमें से 60% यानी 6,000 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए। तो रीइशू की एंट्री करोगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट,
₹7 ईच है, तो 6000 इंटू 7, ठीक है। 42,000 आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, दैट इज 6000 इंटू 3, 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा बेटा 60,000, राइट। अब इसमें आप एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व की, तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, दैट इज 6000 इंटू आपका हो जाएगा 5, तो यहां पर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा बेटा 30,000, ठीक है। यहाँ पे 6000 इंटू 10, तो ये आपका जो 23 का बी पार्ट है उसमें पहला पार्ट था। अब बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपकी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 800 इंटू 8, 6400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, दैट इज 800 इंटू 5, 4000 टू कॉलिंग एरियर अकाउंट, 800 इंटू 3, 2400, ठीक है। इसके बाद आपने सारे के सारे शेयर्स इशू कर दिए 12 रुपीज पे। आप एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 12, 9600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 800 इंटू 10, 8000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट इज 800 इंटू 2, 1600, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक लास्ट एंट्री आप पास करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 4000, ये आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी, वही 800 इंटू 5, सारे का सारा आपका कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट की, ठीक है, जिसमें बेटा 3 पार्टनर हैं के, आर और एन, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3, 2, और उसमें से आर रिटायर हो जाता है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे देखिए क्रेडिट साइड में केवल एक ही चीज जाएगी, वो है बाय क्रेडिटर्स 10,000, और डेबिट साइड में भी केवल एक ही चीज जाएगी, वो है स्टॉक 10,000, ठीक है। और इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो फर्म को प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन से, ना फर्म को लॉस होगा, तो ये 10,000 से ही बंद हो जाएगा। अब इसके बाद बताते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले बेटा आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे एज यूजुअल, दैट इज 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। फिर यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे इनकी रेशो में 60,000, 36,000 और 24,000, ये 532 की रेशो। अब इसके बाद आप लिखेंगे बाय केज कैपिटल अकाउंट, अपना गुडविल का ट्रीटमेंट बाय एन कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। तो यहाँ पे के देगा बेटा 75,000 और एन देगा 30,000 गेनिंग रेशियो में। और यहीं पे आप लिख देंगे टू आर कैपिटल अकाउंट 75,000 इसको डेबिट करेंगे, 30,000 इसको डेबिट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है बेटा। टोटल कैपिटल दे रखा है 2,10,000, ठीक है, जो कि नए रेशो में होगी, नए पार्टनर्स की। तो के का जो शेयर बनेगा बेटा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 5/7, दैट इज 1,50,000। और एन का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2,10,000 इंटू 2/7, ये बनेगा 60,000। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो नई फर्म में कैपिटल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1,50,000 के की और 60,000 एन की। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो हमारा आर है इसका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो 2,61,000 इसका टोटल बनेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे टू आर लोन अकाउंट। $2,61,000 से आर का लोन अकाउंट बना के आर ने कैपिटल अकाउंट को बंद कर दिया आर के। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले बात करते हैं के की। ठीक है। जो के की टोटल कैपिटल लगी है वो लगी है 1,80,000 क्रेडिट में है, 75,000 आपका डेबिट में। तो इसका बैलेंस बचता है 1,05,000, जबकि नई फॉर्म में होना चाहिए 1,50,000। इसका मतलब ये कैश लेके आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये 45,000 कैश लेके आएगा बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं, पहले इसको बंद कर दें, चलिए 2,25,000 यहाँ पे 2,25,000। ठीक है। अब बात करते हैं एन की। एन का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट में है 144 और यहाँ पे इसका 30, तो इसका मतलब इसका बैलेंस बचा है बेटा 1,14,000, जबकि होना चाहिए कितना इसका बेटा 60,000। ठीक। तो ये क्या करेगा, ये कैश लेके जाएगा, विड्रॉ करोगे 54,000 से। और यहाँ पे इसका भी कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा बेटा 1,44,000 से, 1,44,000 से। ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट यानी एडमिशन के क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको केवल जर्नल एंट्री पास करनी थी, कुछ भी नहीं करना था। 6 मार्क्स में मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो सबसे पहले एंट्री होगी बेटा इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की। आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, यानी 3:2 का रेशो है। ठीक है। ए और बी का, तो आपने वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। लॉस दे रखा है बेटा बैलेंस शीट की असेट्स में, जिसको हमने ओल्ड पार्टनर शॉर्ट रेशो में राइट ऑफ कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर नया पार्टनर आता है, उसकी एंट्री करनी है आपको कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दैट इज 50,000। ठीक है। फिर तीसरी एंट्री बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दैट इज 30,000 20,000। ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो उससे पहले एक है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की। आउटस्टैंडिंग
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन में केवल एक ही एंट्री होगी, वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,200, 4,800 और 12। ठीक है, ये हमारी लॉस की एंट्री होगी। केवल 1 2 3 4 5 6 मार्क्स 6 एंट्री आपको पास करनी थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैं होता तो बेटा मैं यही वाला करता। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। तो बेटा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो अपना डिड्यूलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं वो हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। मशीन 3,20,000, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 1 लाख। ठीक है, तो टोटल हमने 9,20,000। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब इसके बाद यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट में ले आओगे। सन्ड्री लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीज और आपका बीपी है 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो सन्ड्री लायबिलिटी है 3 लाख रुपए की है। अब सबसे पहले क्या इन्होंने बोला है कि जो मशीन थी उसमें से 3 लाख की मशीन हमने क्रेडिटर्स की फुल सेटलमेंट में दे दी, और जो बाकी है बेटा वो हाफ ऑफ द वैल्यू रियलाइज हो गई। तो यहाँ पे 10,000 रियलाइज हुई है 20,000 की। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी से आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया 2,90,000 में, स्टॉक 1,80,000, डेटर्स 80,000। ठीक है, तो टोटल जो रियलाइजेबल वैल्यू बेटा वो है 5,60,000। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं जो हमने पे किया टू बैंक अकाउंट। बीपी हमने पूरा पे कर दिया 2 लाख रुपए का बेटा, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो हमने पे किया बेटा 10,000। राइट, तो 2,10,000 रुपए हमने पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे बेटा। तो बैलेंस निकालोगे तो यहाँ पे 11,30,000 और यहाँ पे आप देखिए 8,60,000 है। तो यहाँ पे बेटा आपका लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू CDE 1,62,000, 54,000 और 54,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2,70,000 रुपीज का आपको लॉस हो जाएगा और 11,30,000 से आप इसको यहाँ पे बंद कर दें। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें इस डिबेंचर से क्वेश्चन था बेटा आपको 3 अलग अलग जर्नल एंट्री पास करनी थी अलग अलग केस में। तो जो केस फर्स्ट है बेटा उसकी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी
बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000। ठीक है, और यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 2 lakh टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। यह आपका केस फर्स्ट है जो आपकी एंट्री होगी केस फर्स्ट में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। तो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 2 lakh टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 20,000। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका केस सेकंड। अब बात करते हैं केस थर्ड की जर्नल एंट्रीज की। तो केस थर्ड में एट पार पे है इशू बट रिडीमेबल है प्रीमियम पे। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, और फिर यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट that is 20,000 to percentage डिवेंचर अकाउंट 2 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दैट इज 20,000। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। ठीक, बहुत आसान सी एंट्री दे रखी थी। आई होप आप सबको 6 मार्क्स मिले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पार्ट बी। तो बेटा अब बात करते हैं अपने पार्ट बी की। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसी में बेटा और में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट की सी ऑप्शन है और सेकंड पार्ट की बी ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बेटा। ठीक है, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। तो आंसर है बेटा ऑप्शन सी, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स।
ठीक है बेटा, अब इसी में एक चॉइस और भी है, आपको मैच करना है बेटा। ठीक है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन बी, दैट इज 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, इसमें आपको बताना है वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पज से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड होगी बेटा। आपको 4 एक्टिविटीज दे रखी है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बेटा, जिसमें आपको 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं और बताना है आपको मेजर हेड्स और सब हेड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखो गुडविल दे रखी है। गुडविल की जो मेजर हेड है वो है बेटा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इंटेंजिबल असेट्स, और सब हेड होता है बेटा इसमें इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, जो सेकंड है वो है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बेटा शेयर होल्डर फंड में ही आएगा और आपका रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही ये बनाया जाता है। फिर आता है बेटा लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये इसका भी जो मेन हेड होगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इंटेंजिबल असेट्स होगा, और सब हेड होगा बेटा इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, असेट्स में आता है बेटा लाइसेंस और फ्रेंचाइजी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें आपको एक टेक्निक बतानी थी बेटा। ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम है बेटा अकाउंटिंग रेशो। उस टेक्निक का नाम है अकाउंटिंग रेशो। इसके साथ साथ आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने थे बेटा, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बना सकते थे। जैसे पहले मैंने लिखा टू चेक सोल्वेंसी। ठीक है, हम एक कंपनी की सोल्वेंसी कैपेसिटी चेक करने के लिए अकाउंटिंग रेशो यूज करते हैं। टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए बेटा मैं कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, अकाउंटिंग रेशोज के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कंपेरेबल बना लेते हैं बेटा, और इजीली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस रेशो के थ्रू हम इजीली जो है प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जो कि आपका रेशो का क्वेश्चन है, और इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक में आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरे में आपको बताना है कि रेशो में क्या चेंज आएगा, कुछ ट्रांजैक्शन से या फिर नहीं आएगा। तो 33 का जो ए है, ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालनी है, तो बेटा यहाँ पे आईटीआर दे रखा है आपको 4 टाइम्स ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज 10 लाख इंटू 20/100, तो ये हो गया बेटा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 10 लाख माइनस 2 लाख, यानी 8 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आईटीआर दे रखा है बेटा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीआर की वैल्यू दे रखी है 4, आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 8 लाख। ठीक है, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री हमें निकल जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा बेटा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दे रखी है कि भाई जो ओपनिंग इन्वेंट्री है दैट इज 25% ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, तो लेट इन्वेंट्री एट द एंड इज इक्वल टू एक्स, तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 1/4x। ठीक है, अब एवरेज निकलता है बेटा x प्लस 1/4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री जो यहां पे आया था 2 लाख के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5/4x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, इससे आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख इंटू 4/5।
ठीक है 80,000, तो x हो जाएगा बेटा आपका 3,20,000, यानी आपका x क्या माना था हमने एंड वाला, तो इसकी वैल्यू आ गई 3,20,000 और इसका 1/4, ठीक है, यानी आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हो जाएगा 80,000, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस वाले का। अब इसी में देखिए एक और वाला क्वेश्चन भी है बेटा, डेट इक्विटी रेशियो देखा बेटा 2:1, आपको रीजन भी बताना है और बताना है जो ट्रांजैक्शन है उनसे जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है बेटा लिखा है कन्वर्जन ऑफ 3 लाख रुपीस डिबेंचर्स, ठीक है, इनटू इक्विटी शेयर्स। तो जो इसमें फर्स्ट है बेटा और वाला क्वेश्चन है इसी का, ठीक है, इसमें डिक्रीज होगा, ठीक है, जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारी डेट की वैल्यू हो जाएगी कम और इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो वो डिक्रीज होगा। फिर है बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो सेकंड है इसका आप लिखोगे नो इफेक्ट, ठीक है, इससे हमारे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो ये डेट को और ना ही इक्विटी पे कोई इफेक्ट डालता है। फिर आता है बेटा देखिए क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है रिडेम्पशंस ऑफ रुपीस 10 लाख 11% डिबेंचर्स, यहां पर हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, मतलब डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो यहां पे हमारा जो डेब्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से वो हो जाएगा कम, ठीक है, शेयर होल्डर फंड रहेगा सेम, तो यहां पे भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो होगा डिक्रीज, क्योंकि इससे हमारे जो डेब्ट है वो कम हो रहा है, शेयर होल्डर फंड रिमेन्स कांस्टेंट, इक्विटी रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है बेटा इसका परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 4 लाख, ठीक है, तो इसमें भी जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा नो इफेक्ट, वो आएगा नो इफेक्ट, क्योंकि इससे ना तो आपकी डेब्ट पे ना इक्विटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का है जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा फाइनेंस अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें जो है दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 60,000 और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो ये हो गया बेटा 50,000, ठीक है, तो यहाँ पे 1,10,000। अब यहाँ टू बैलेंस सीडी आपको दे रखा है बेटा, यानी क्लोजिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दैट इज 90,000। तो यहाँ पे निकलेगा बेटा टू मशीनरी अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है कि जो इस साल हमने मशीन बेची है उसका कितना डेप्रिसिएशन था, तो इसका मतलब उसमें जो डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर किया वो था बेटा 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे 1,10,000 से ये बंद हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा मशीनरी अकाउंट की। तो हमारे पास मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना बेटा 20 लाख का, 20 लाख का, ठीक है। अब इसमें से बताया कि 4 लाख की मशीन आपने बेच दी, ठीक है, 30,000 प्रॉफिट पे। तो अब देखिए इसी मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने 30,000 प्रॉफिट पे बेची है, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट में लिखेंगे बेचकर आया होगा आपके पास 4,10,000, ठीक है। फिर इसके बावजूद आपके पास बैलेंस कितना बचा 28 लाख, ये भी आपको क्रेडिट साइड ही लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे जब 4 लाख 10,000 की मशीन बेची 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो आप लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन दैट इज 30,000, राइट। तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा बेटा टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीन। तो हमने यहाँ परचेज की है मशीन बेटा कितने की 12 लाख की, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा 32 लाख 30,000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 32 लाख 30,000। तो ये
आपका जो है मशीनरी अकाउंट बंद हो गया। अब हमें देखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना है। तो यहाँ पे इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो में सेल ऑफ मशीन से हमारे पास पैसा आया कितना बेटा 4,10,000। आउटफ्लो की बात करें तो परचेज ऑफ मशीन से हमारा पैसा गया कितना बेटा 12 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा नेट इफेक्ट पड़ा होगा बेटा वो पड़ा होगा 7,90,000, वो भी नेगेटिव। तो अभी हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 7,90,000, ये इन्वेस्टिंग का है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। तो इनफ्लो में यहां पर आएगा बेटा आपका इशू ऑफ शेयर्स इशू करके बेटा हमारे पास 30 लाख रुपीज आया। ठीक है, अब आउटफ्लो की बात करें। आउटफ्लो में सबसे पहले बेटा रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ये आपका 20 लाख रुपीज। ठीक है, यहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस भी है बेटा 10% जो रिडीम किए हैं, तो 20 लाख पे 10% दैट इज 2 लाख रुपीज, ये भी आपने पे किया होगा, तो टोटल 22 लाख आपने पे किया है। फिर इसके बाद बेटा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो है बेटा 5,50,000। इसके साथ साथ बेटा आपका जो है डिविडेंड पेड दे रखा है, अमाउंट है 3 लाख। तो जो टोटल आउटफ्लो है बेटा ये होगा 30,50,000। ठीक है, तो यहां पे आउटफ्लो में आप लिखेंगे 30,50,000। तो ये जो नेट रिजल्ट निकलेगा यहां पे भी आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट इज 50,000। ठीक है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पूरा सेट 1 कंप्लीट सॉल्यूशन।